अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम सबक नंबर 6 हकीम अजमल खां पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि इनके नाम से ही हमें मालूम होता है कि ये एक अजीम हकीम थे और अपनी शायरी के लिए भी ये बहुत कामयाब थे, कामयाब शायर थे। इन्होंने आज़ादी के लिए बहुत सारी बुनियादी रहनुमाओं में भी इनका शुमार होता था और इनको हाज़िकुल मुल्क, मसीहुल मुल्क का भी खिताब दिया गया था। तो बच्चों, आज से कुछ 4-5 दिहाई साल पहले लोग आमतौर पर यूनानी तर्ज के इलाज व मुआलजे से अपनी बीमारियों का इलाज करते थे। दिहाई मतलब 10 साल का अरसा पहले का जो वक्त था, तब क्या करते थे? यूनानी दवाओं से अपना इलाज करते थे। अंग्रेज़ी दवाओं का रिवाज ज़्यादा ना था। यूनानी तर्ज इलाज की दवाएं जड़ी बूटियों से हासिल होती थीं। इस तरह से इलाज के लिए जो मुआलिज हैं, मुआलिज कहते हैं बच्चों इलाज करने वाले, यानी डॉक्टर तिब, उनको पहले हकीम कहते थे, लेकिन अब उनको भी डॉक्टर ही कहते हैं, क्योंकि उनको अब बाज़ाब्ता हिकमत यानी यूनानी डॉक्टरी की तरबियत दी जाती है, बाकायदा सिखाई जाती है। ठीक है बच्चों, इन्हीं हकीमों में से एक मशहूर हकीम थे हकीम अजमल खां। आप न सिर्फ हकीम हाजिक थे, हाजिक कहते हैं बच्चों तजुर्बाकार, बल्कि आप मुल्क की तहरीक आज़ादी के बुनियादी रहनुमाओं में भी शुमार होते थे, यानी गिने जाते थे। आप एक अच्छे और कामयाब शायर भी थे। गांधी जी को उनसे ख़ास लगाव था। हकीम अजमल खां 1864 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। आप बचपन ही से बड़े ज़हीन थे, यानी होशियार थे। अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बानों पर आपको खासी दस्तरी हासिल थी, यानी पूरी महारत हासिल थी। आप तंग नज़री और तासुब यानी गैर तरफदारी से बालातर थे, यानी बिल्कुल क्या थे? बालातर का मानी क्या होता है? बुलंद, यानी इन सब बातों में नहीं पड़ते थे। तिब के मैदान में मुल्क में उनका कोई हमसिर नहीं था। आप अगरचे राजाओं और नवाबों में के हकीम खास थे। हज़ारों की रकमें आपको मिलती थीं, लेकिन गरीब लोगों का इनको खास ख्याल रहता था। आप गरीबों का न सिर्फ मुफ्त इलाज करते थे, बल्कि दवाई भी मुफ्त देते थे और दवाई के अलावा रुपये पैसों से भी उनकी मदद करते थे। आपने तबिया तालीम को ज़माने के मुताबिक बनाया और दवा साजी के नए तरीके ईजाद किए। आपकी तबी खिदमात को देखकर हुकूमत ब्रितानिया ने 1908 ईस्वी में हाज़िकुल मुल्क का खिताब दिया, यानी मुल्क का सबसे बड़ा हकीम। इसी साल आपने औरतों की तिब तालीम के लिए पहला तबी मदरसा कायम किया। इन्होंने औरतों के लिए भी एक तबी मदरसा कायम किया। हकीम अजमल खां आला पाए के वतन दोस्त थे। आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, यानी हिमायत करने वाले थे। आप मुजाहिदीन आज़ादी की अगली सफ़ के खिलाड़ी थे। मुजाहिदीन जिहाद करने वालों की पहली कतार थे। आप मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे। 1918 ईस्वी में कांग्रेस की इस्तकबालिया कमेटी के चेयरमैन बने। उसके साथ ही आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का अमीर जामिया बनाया गया। आपने इस इदारे में नई जान डालने के लिए बड़ी कोशिश की। तहरीक खिलाफत में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप इतने कट्टर मुहब्बे वतन थे, यानी इंतहाई, कि जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बायकट यानी तर्क मवालात शुरू हुआ, तो हकीम साहब ने हाज़िकुल मुल्क का खिताब ब्रितानिया हुकूमत को वापस कर दिया। इसके चंद दिन बाद हिंदुस्तानी अवाम ने उन्हें मसीहुल मुल्क का खिताब दिया, जो हमेशा बाकी रहा। 1921 ईस्वी में आपको कांग्रेस का सदर बनाया गया और आपको गांधी जी और दूसरे कौमी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करने का मौका मिल गया। आपकी कोठी पर
सियासी लीडरों के बड़े बड़े जलसे होते थे। आपने आखिरी वक्त तक कौमी खिदमत के कामों में कोई कमी नहीं आने दी। एक दफ़ा दिल्ली में इन्फ्लुएंजा फैला, घर घर लोग बीमार थे, किसी को किसी की खबर ना थी। ऐसे नाजुक वक्त में हकीम साहब अपनी जान की परवाह किए बगैर घर घर जाते और दवाएं बांटते थे। हकीम अजमल खां ने समाज के हर तबके को एक दूसरे के करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। गांधी जी को इन पर पूरा भरोसा था। तंग नज़री और रियाकारी से उन्हें नफ़रत थी, यानी मक्कारी से। कौमी बहबूदी की हर तहरीक से आप वाबस्ता रहते थे, यानी आपको हर चीज़ की खबर रहती थी। हकीम साहब का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने की वजह से, हरकत कल्ब यानी दिल की हरकत बंद होने की वजह से 1927 ईस्वी में हुआ। हकीम साहब की याद हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। तो बच्चों, इस सबक का नाम था हकीम अजमल खां। इस सबक के अल्फाज मानी आपको अपनी उर्दू की कॉपी में मुकम्मल करने हैं। अगली दर्जा में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।